ये अपने मिर्च के पौधे में हम इस प्याज के लिक्विड को ये अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामवत सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मिर्च का पौधा, मिर्च के पौधे में आपको समस्या आती है, मिर्च के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, मिर्च का पौधा बढ़ता नहीं है। पहली समस्या ये होती है। दूसरी समस्या आती है, आपका मिर्च का पौधा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन मिर्च के पौधे में फूल नहीं बनते हैं। अब यदि मिर्च के पौधे में फूल बन गए तो फूल सूख के गिर जाते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर मिर्च बने तो मिर्च की साइज़ बहुत छोटी होती है, कभी कभी मिर्च भी छोटी साइज में ही सूख के गिर जाता है। तो मिर्च के पौधे में ये ढेर सारी समस्याएं आती हैं। मिर्च की पत्तियां देखिए खराब होने लगती हैं, देखिए पत्ती हल्की सी ये मुड़ने लगी है। अगर केयर न किया जाए, मिर्च के पौधे पर फंगिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव न किया जाए तो पत्तियां खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिर्च के पौधे में एक घरेलू चीज़ का जादू। दोस्तों देखिए, वह किचन की चीज़ कौन सी है जिसका हम मिर्च के पौधे में इस्तेमाल करते हैं। तो मिर्च के पौधे में प्याज का जादू। हम प्याज की कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इस्तेमाल करने के क्या कारण है, प्याज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व मिलते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी यदि आप अपने मिर्च के पौधे में इन प्याज का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सस्ती चीज़, घर की चीज़। तो आपका मिर्च का पौधा फूल से फल से भर जाता है, पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और आपके मिर्च के पौधे पे किसी तरह के कीट, रोग और फंगस का आक्रमण नहीं होता है। दोस्तों देखिए, ये मेरा एक मिर्च का पौधा है और आप इसके ये मिर्च देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे मिर्च बन रहे हैं। दोस्तों देखिए, मिर्च बनने के लिए प्याज का इस्तेमाल, हम इस चीज़ का प्याज का अपने मिर्च के पौधे में बराबर इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास गमले में 8-10 पौधे लगते हैं, 2-3 पौधे मैं ज़मीन में भी लगा लेता हूँ। इस तरह से पूरे साल हमको मिर्ची खरीदना नहीं पड़ता है। केवल मिर्ची की दिक्कत 15 मई से लेकर 15 जून तक 1 महीने के लिए आती है, क्योंकि उस समय भीषण गर्मी होती है और हमारा मिर्च जो है मिर्च देना बंद कर देता है। तो आगे हम जानेंगे प्याज में कौन से ऐसे गुण हैं। तो दोस्तों देखिए, प्याज का जादू, प्याज का कमाल। प्याज हमारे पौधे में फर्टिलाइजर का भी काम करती है और फंगिसाइड, पेस्टिसाइड का भी काम करती है। यह खाद का काम करती है, कीटनाशक का काम करती है। क्यों करती है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। और उससे पहले आप मिर्च के पौधे के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लीजिए। मिर्च का पौधा आप गलती करते हैं, अगर आप छाया में लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन आपके मिर्च के पौधे में न तो फूल बनता है और न ही फल आते हैं। देखिए, मेरा मिर्च का पौधा है, इसकी पत्तियां खराब हो गई हैं, फूल और फल आना बंद हो चुका है। आज मैं इस पौधे में प्याज के फर्टिलाइजर और कीटनाशक का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों देखिए, इसमें जब पौधा आपका इस तरह का हो जाता है तो आपको ये काम करना होता है। इसकी जो खराब पत्तियां होती हैं तो आपको खराब पत्तियों को देखिए इस तरह से इसके टिप्स की जगह जगह से ये हम प्रूनिंग कर देते हैं। खराब पत्तियों को इस तरह से छांट के साफ कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने मिर्च की इतनी ढेर सारी पत्तियों को हमने यहाँ पे प्रूनिंग कर लिया। मिर्च के पौधे की ग्रोथ के लिए प्रूनिंग भी आवश्यक है और धूप भी आवश्यक है। इसके बाद आपको समय समय पे फर्टिलाइजर भी देना होता है। केवल एक चीज़ से काम नहीं चलता है, आपको टाइम टू टाइम ज़रूरत के हिसाब से मिर्च के पौधे को खाद देना है। आप गलती क्या करते हैं, जब मिर्च के पौधे के लिए आप मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगे तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और हाइप करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, जब मिर्च के पौधे के लिए आप मिट्टी तैयार करते हैं, गमले में अगर आपको उगाना है, मिट्टी तैयार करते हैं तो आप ये मिट्टी देख सकते हैं। इस तरह से एकदम से वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाइए। इसमें 50% डालिए साधारण मिट्टी, 40% गोबर की खाद और इसमें 10% अन्य पोषक तत्व, सरसों की खली, धान की भूसी हल्का करने के लिए बालू वगैरह आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से मिट्टी तैयार करिए। आप पौधा लगा देते हैं, पौधा बड़ा होता है, ग्रोथ रुक जाती है, तो उस समय आपको इस्तेमाल करना है इस प्याज का।
प्याज का इस्तेमाल करिए। यह मिर्च के पौधे के लिए रामबाण है, फर्टिलाइजर का भी काम करती है और फंगिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करती है। प्याज के इस्तेमाल का तरीका समझिए। हम यदि आपके 5 गमले में पौधे हैं तो और 12 इंच के गमले में पौधे लगे हैं तो 5 गमलों के लिए मीडियम साइज के आपको 2 प्याज का इस्तेमाल करना होगा। वजन की बात करें तो ये 2 प्याज का वजन 100 ग्राम के आसपास होगा, एकदम सस्ता। आप जाएंगे पेस्टिसाइड खरीदने और फर्टिलाइजर खरीदने, मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। ये 100 ग्राम प्याज मुश्किल से 2-3 रुपए का प्याज आपका लगेगा। अब ये देखिए, सबसे पहले प्याज को काटते हैं इस तरह से छोटे टुकड़े में। प्याज को हम ये देखिए इस तरह से ये छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। इसका छिलका हटाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, इस तरह से प्याज को हम बारीक काट लेते हैं। इस तरह से प्याज को बारीक काट लेंगे। ये देखिए, हमने 100 ग्राम प्याज को बारीक काट लिया। इसके बाद हम प्याज को मिक्सचर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करेंगे, इसे पीस लेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने पहले 100 ग्राम प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया। पेस्ट तैयार करते समय ध्यान रखें छिलकों को अलग नहीं करना है। तो इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे। दोस्तों देखिए, प्याज के फायदेमंद होने का वैज्ञानिक कारण जानिए। दोस्तों देखिए, प्याज में होता है नेचुरल प्राकृतिक फंगिसाइड गुण, एंटी फंगल गुण और एंटी बैक्टीरियल गुण। ये नेचुरल तरीके से प्याज में पाया जाता है। प्याज में सल्फर होती है, सल्फर में तेज गंध होती है। इसकी वजह से कीड़े मकोड़े प्याज का इस्तेमाल करने से मिर्च के पौधे के आसपास नहीं आते हैं। जो कीड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। दोस्तों देखिए, 100 ग्राम प्याज में 200 से 400 मिलीग्राम तक प्याज के क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है सल्फर पाई जाती है। तो सल्फर की वजह से फंगस और बैक्टीरिया हमारे पेड़ पौधे पे, मिर्च के पौधे पे इनका बचाव होता है। दोस्तों देखिए, इसके अलावा इसमें पाया जाता है पोटेशियम। 100 ग्राम प्याज में पोटेशियम की मात्रा 146 मिलीग्राम के लगभग होती है। और पोटेशियम की मात्रा होने से हमारे मिर्च के पौधे में ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फल बनते हैं, फल की साइज मजबूत होती है, मिर्च के पौधे का ग्रोथ तेजी से होता है और पौधे में मजबूती आती है। दोस्तों देखिए, प्याज में 100 ग्राम प्याज में 29 मिलीग्राम 29 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस से जड़ें मजबूत होती हैं और पौधा रोगग्रस्त होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों देखिए, प्याज में 100 ग्राम प्याज में 23 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम से कोशिका वृद्धि मजबूत होती है और पौधा ज़्यादा फल और फूल देने के लिए प्रेरित होता है। फल में सड़न कम होती है कैल्शियम की वजह से। दोस्तों देखिए, 100 ग्राम प्याज में 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की वजह से हमारे मिर्च के पौधे में हरियाली आती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होती है और पौधा एकदम से हरा भरा रहता है। दोस्तों देखिए, इसके अलावा प्याज में आयरन, जिंक और मैग्नीज पाया जाता है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारा पौधा के अंदर इंजाइम का विकास होता है। कुल मिलाकर के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे मिर्च के पौधे पे किसी रोग का असर नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये हमने 100 ग्राम प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया। ये 2 लीटर पानी लेते हैं। 2 लीटर पानी में 100 ग्राम प्याज के पेस्ट को देखिए इस तरह से हम ये पेस्ट को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए पेस्ट है, इसमें थोड़ा पानी मिला करके इसमें इस तरह से इसे डाल देते हैं। ये देखिए, और इसे ऊपर नीचे करके ऐसे मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अब आपको जानना यह है कि इस प्याज के पानी को हमने पहले बता दिया है, यह फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों रूप में काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है? इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। इसका तरीका जानिए। सबसे पहला काम हम करते हैं, इसे किसी भी गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी में देखिए, इस्तेमाल करने से पहले कोई टूल्स लेकर के इस तरह से देखिए मिट्टी को थोड़ा लूज कर देते हैं। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं और गुड़ाई करने के बाद हर गमले में 200 ml की मात्रा डालते हैं। ये देखिए 200 ml, और गमला देख लीजिए 12 इंच का। इसमें हम इस तरह से इसे देखिए डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। दोस्तों देखिए, इसको जड़ में डालने से जड़ का विकास बहुत तेजी से होता है। जड़ में कोई फंगस नहीं लगता है। मिर्च के पौधे में नीमाटोड वगैरह
जड़ से ही प्रॉब्लम होती है, आपका पौधा सूख जाता है। तो इस तरह से ये हमने जो तैयार किया है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड प्याज से, इसे हमें डालना है 5 पौधों में। ये 5 पौधे के लिए हमने तैयार किया। दूसरी विधि जानिए, दूसरी विधि, इसके बाद एक पावरफुल विधि, तीसरी विधि भी बताएंगे। पहले आप दूसरी विधि को समझ लीजिए। ये देखिए इस तरह से कोई छन्नी लेकर के, और ये देखिए ये हमने पानी लिया है, ये आधा मग पानी है और आधा मग या प्याज का रस हम इसमें इस तरह से छान करके मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से छान करके हम इसे मिला लेते हैं। अब आप जानिए कि इस प्याज के रस को कैसे इस्तेमाल करते हैं मिर्च के पौधे के ऊपर। दोस्तों देखिए, कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए और फंगस को हटाने के लिए, रोग को हटाने के लिए इसमें हम 2 चीज़ें और मिलाते हैं। नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml। अब यहाँ देखिए इस तरह से प्याज के रस में ये 5 ml नीम का तेल डाल दिए। अब दोस्तों देखिए ये मेरा शुद्ध नीम का तेल है। ये अपने घर के नीम के पेड़ की गुठली से हम तेल पेरा के लाए हैं स्प्रेडर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह पानी के ऊपर तेल तैर रहा है, यह पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इसे देखिए आप कितना भी इस तरह से प्रयास करेंगे, यह तेल ऊपर ही रहेगा, तेल ऊपर चमक रहा है, ये घुलेगा नहीं। तो इसको घोलने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है कीटनाशक साबुन का। दोस्तों देखिए ये ऑर्गेनिक हाथ धोने का साबुन है, हैंड वॉश। ये तुलसी और गुलाब से बना है। इसे हम देखिए कुछ बूंदें इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसकी कुछ बूंदें हम इस घोल में डाल देते हैं, इतना काफ़ी है। इसके बाद हम कुछ चम्मच ले करके इसे देखिए घोल लेते हैं। अभी देखिए आप देख सकते हैं तेल घुल गया। अगर तेल नहीं घुलेगा तो आपकी पत्तियों पे एक जगह तेल जमा होगा तो पत्तियों को जलने का खतरा रहता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों देखिए, इसको अपने स्प्रे पंप में हम कुछ इस तरह से भर लेते हैं। इस्तेमाल का तरीका जानिए। ये देखिए अपने मिर्च के पौधे में हम इस प्याज के लिक्विड को ये अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पत्ती छूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए इसमें यह कैटरपिलर के लिए भी काम करता है, मलेरिया रोग में भी काम करता है। जो पत्तियां मुड़ती हैं ठीक हो जाती हैं, नई पत्तियां निकलेंगी, सही निकलेंगी। तो इस तरह से इसमें देखिए बोतल में काफ़ी बचा हुआ। मेरे पास जितने मिर्च के पौधे हैं सारे मिर्च के पौधों में मैं इन्हें स्प्रे करूंगा। दोस्तों देखिए हमने आपको 2 तरीका बता दिया। अब आप तीसरा तरीका जानिए। अगर आपका मिर्च का पौधा कमज़ोर है, वीक है, तो इसकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इसमें कुछ आपको और चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। दोस्तों देखिए इस बर्तन में रखी है सरसों की खली। अब ये देखिए सरसों की खली हमने यहाँ पे भिगो दिया है, एकदम से गाढ़ा घोल है। इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये सरसों की खली को भिगोए कम से कम 3-4 दिन हो चुका है। अब ये देखिए सरसों के खली की थोड़ी सी मात्रा, इसमें 10 ग्राम सरसों खली होगी, बाकी पानी है। अपने इस प्याज वाला जो लिक्विड बचा हुआ है, ये देखिए अभी हमने 1 लीटर लिक्विड बचा के रखा है और इसे हम इस सरसों की खली को इस तरह से अपने प्याज के घोल में डाल देते हैं। ये देखिए इसमें हम एक चीज़ और डालते हैं। दोस्तों देखिए जो अगली चीज़ डालते हैं ये हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर के 2-3 ग्राम की मात्रा लीजिए और इस तरह से प्याज के रस में सरसों की खली मिलाने के बाद हल्दी पाउडर को इस तरह से डाल दीजिए और चम्मच से इसे घोल के मिक्स कर लेना है। अब यदि आपके मिर्च के पौधे की ग्रोथ रुकी है तो यह तीसरी विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए हम इसको इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए गमले में लगा दूसरा मिर्च का पौधा है। इसको देख सकते हैं कि इसमें फल लगे हुए हैं, लेकिन पौधा कुछ कमज़ोर टाइप का है। तो इसमें ये देखिए 100 ml की मात्रा इस तरह से हम इसके जड़ के पास में डाल देंगे। दोस्तों देखिए जो खराब पौधा था इसको हमने सफाई किया, प्रूनिंग किया। इसके बाद देखिए इस पौधे की जड़ों में हम इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे और इसका हम 1 महीने के बाद का आपको रिस्पांस दिखाएंगे। देखिए इस तरह से इस तीसरी विधि से आपको प्याज के रस को डाल देना है। दोस्तों देखिए
यह वही पौधा है जिसकी पत्तियां एकदम से खराब हो गई थी और मलेरिया रोग लग चुका था, एक भी फल नहीं आ रहा था। आप ये देखिए, इसमें पत्तियां एकदम से हरी भरी हो गई हैं, पौधा हरा भरा हो गया और आप देख सकते हैं कितने मिर्च बन रहे हैं। ये 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं इसमें नए फूल भी बन रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। दोस्तों देखिए कितने अच्छे मिर्च बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में बताया कि प्याज का जादू मिर्च के पौधे में, इनके वैज्ञानिक कारण बताया, कैसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने का 3 तरीका बताया। आप प्याज को अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल करिए और जादू देखिए। दोस्तों देखिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगे तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और हाइप करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। दोस्तों ऐसे ही आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। हम आपको रखते हैं गार्डनिंग के बारे में आपको अपडेट। हैप्पी गार्डनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।